रामपुर नाम के एक गांव में गोपी और अनीता नाम के पति पत्नी रहते थे। अनीता और गोपी के 2 बच्चे थे। बेटे का नाम चंदू और बेटी का नाम नंदनी था। वो एक बहुत ही गरीब घराने के लोग थे। गोपी अपने गांव में जो भी छोटे मोटे काम मिलते उनको करके पैसा कमाता था और इतने पैसे में उनके घर का पोषण भी बड़ी मुश्किल से हुआ करता था। कभी कभार तो उनके यहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। ना तो उनके घर में ज्यादा सामान था, ना ही खाने पीने की चीजें और ना ही सोने के लिए बिस्तर भी ठीक था। इतनी मुश्किलों से गोपी की जिंदगी गुजर रही थी। गोपी के बच्चे अभी बहुत ज्यादा छोटे थे। एक दिन की बात है, गोपी की बेटी नंदनी उसके पास आती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप मेरे लिए किताबें खरीद लीजिए पिताजी, क्योंकि आज टीचर ने कहा था कि अगर किताबें नहीं लाओगी तो होमवर्क किसमें करोगी, और ये सब पूछ पूछ के वो मुझे मारने लगी पिताजी। अगर आप मेरे लिए बुक्स नहीं लाएंगे तो मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी। पिता की कही बातें सुनकर छोटी सी नंदनी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। बच्ची के वहाँ से जाने के बाद गोपी को भी एहसास हो जाता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से उनके बच्चों को भी स्कूल में बहुत सारी बातें सुनने का सामना करना पड़ता है, जो कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब गोपी ने सोच लिया था कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ करके रहेगा। उसने सोचा कि वो अब रातों में कुछ ऐसा काम करेगा जिससे उसको कुछ पैसा मिल जाए। ऐसे मैं कब तक रहूंगा? अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? नहीं, ऐसे मैं हाथ पर हाथ डाले कब तक बैठा रहूं? मैं रातों में करने वाला कोई काम ढूंढ लूंगा। हाँ, सुबह के वक्त जो कुछ भी छोटा मोटा काम मिलेगा वो भी करूंगा, और रातों में भी कोई न कोई काम तो मिल ही जाएगा। अगर ऐसा कुछ करूंगा तो ज्यादा पैसे पाऊंगा, जिससे मेरे मासूम बच्चों की जरूरतें तो पूरी हो जाएगी ना। हाँ, मैं कुछ ऐसा ही करता हूँ। ये फैसला लेकर गोपी दूसरे दिन रात को बहुत जगहों में काम के लिए ढूंढता है, लेकिन ऐसे ही रात तो गुजर रही थी पर उसे कहीं कोई काम नजर नहीं आ रहा था। बहुत देर तक गोपी ऐसा ही थका हारा फिर रहा था और वो बेचारा उस वक्त बहुत ज्यादा थक जाता है। वहीं उसे एक बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा सा बंगला नजर आता है। उसके पास जाकर वहाँ एक जगह पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब उसका क्या होगा। भगवान, अब मैं क्या करूं? किस मुंह से घर जाऊं? घर जाते ही मेरे छोटे छोटे बच्चे आकर मुझसे सवाल करेंगे, लेकिन मैं उनका क्या जवाब दूंगा? मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं उनके लिए। सारी तकलीफें सिर्फ मेरे ही नसीब में क्यों लिखी है? अब मैं क्या करूं? ये सब कुछ सोचता हुआ गोपी अपना सर पकड़ा बैठ जाता है और उस वक्त उसकी आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज्यादा दुख में था। ये सब कुछ उस पुरानी हवेली के अंदर से एक देवकन्या सुन रही थी। गोपी का दुख उससे देखा नहीं गया था। वो देवकन्या गोपी के आगे आ जाती है। ऐसे अचानक एक देवकन्या को देखकर गोपी के तो होश उड़ जाते हैं। वो उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। देखो गोपी, मुझे देखकर बिल्कुल मत डरना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। अरे मैं तो तुम्हारी सहायता करने आई हूँ, क्योंकि अब तक जो तुम भगवान से कह रहे थे वो सब मैं अंदर बैठी सुन रही थी, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, तुम गरीब जरूर हो लेकिन ईमानदार हो। मैंने सोच लिया है कि अब मैं तुम्हारी सहायता करके जाऊंगी। मैं तुम्हें एक जादुई टीवी दूंगी। वो जब तुम कुछ उसमें देखना चाहोगे तो वो तुमको दिखाएगी, और तुम जब उससे कुछ मांगना चाहोगे वो भी वो तुम्हें ला कर देगी। हाँ गोपी, मैं सच कह रही हूँ, तुम जो कुछ भी उस जादुई टीवी से मांगोगे वो सब कुछ हासिल करेगी। और एक बात और गोपी, तुम्हें ये याद रखनी है, जब जादुई टीवी से तुम खुद कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें सब कुछ ला कर देगी, और अगर तुम्हारे अलावा उससे कोई दूसरा कुछ मांगेगा तो वो जो चीज मांगेगा वो उससे या फिर उसके घर से गायब हो जाएगी। इस बात को तुम्हें याद रखना है गोपी। और हाँ, तुम्हारे अलावा इसका जो भी इस्तेमाल करना चाहेगा वो उसका उल्टा ही होता पड़ेगा, इसीलिए ध्यान रखना। ये सब कुछ होने के बाद खुशी खुशी गोपी उस टीवी को लेकर वहाँ से चला जाता है और देवकन्या भी वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ समय बाद गोपी अपने घर पहुंचता है। सारी बात अपनी पत्नी अनीता से बताता है। ये बात सुनकर अनीता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
फिर गोपी के मन में ये सवाल पैदा होने लगा कि सच में जैसा कि देवकन्या ने कहा था वैसे ही क्या ये टीवी काम करेगा। यह जानने के लिए गोपी ने टीवी उसके आगे रखी थी और फिर जादुई टीवी से कहने लगा, ओ जादुई टीवी, तुम मेरे बच्चों के लिए किताबें दे दो, और हाँ, किताबों के साथ साथ उनको लिखने के लिए पेंसिलें वगैरह जो होती है वो सारी चीजें भी दो। इतनी बात कहते ही गोपी ने जितनी भी चीजें मांगी थी वो सारी की सारी चीजें टीवी से बाहर आने लगी, जिसको देखकर दोनों पति पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि भगवान ने अब उनकी सुन ली। उस दिन से लेकर उन लोगों को जो भी चीजें चाहिए थी सब कुछ जादुई टीवी से मांगने लगे और उनकी सारी जरूरतें पूरी होने लगी। देखते ही देखते गोपी और अनीता के पास बहुत सारा पैसा और माल जमा हो जाता है। वो अब बहुत धनवान हो जाते हैं। ये सब देख रहा पड़ोस के घर में रहने वाला रंगा, उसको समझ नहीं आता कि आखिर इनके जिंदगी में ऐसा क्या जादू हो गया जो कि ये लोग इतने धनवान बन रहे हैं। अब उसके पेट में जलन होने लगी और वो सोचने लगा कि किसी भी तरह ये बात वो जान कर रहेगा। अरे, इनके घर में आखिर क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल तक तो ये लोग बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, लेकिन अचानक से इनके पास इतना पैसा कैसे आ गया? ये लोग इतने धनवान कैसे हो रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ तो बात जरूर होगी, वरना इतना पैसा, ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं इस बात को जान कर रहूंगा। हाँ। उस दिन से लेकर रंगा हमेशा गोपी पर एक नजर रखा हुआ रहता था। एक बार की बात है कि आधी रात को जब सारे लोग सो जाते हैं तब गोपी के पास रंगा चला जाता है और खिड़की से देखता है। तभी गोपी उस जादुई टीवी से कुछ मांग रहा था और जैसे ही गोपी ने मांगा वैसे ही उस टीवी ने सारी चीजें उसको दे दी थी। ये देखकर रंगा चौंक जाता है। उसको बात समझ आ जाती है कि आखिर गोपी की जिंदगी में चल रहा जादू ये है। फिर रंगा ने ये बात जानने के बाद उसने ठान लिया था कि किसी भी तरह गोपी की ये जादुई टीवी वो लेकर रहेगा। एक बार की बात है, सारे लोग बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। आधी रात का समय था। चुपचाप रंगा गोपी के घर पहुंच जाता है और बिना किसी आवाज के वो चोरी चुपके उसकी जादुई टीवी ले लेता है और अपने घर पहुंच जाता है। ओ जादुई टीवी, तुम मुझे ढेर सारा पैसा और ढेर सारे गहने दे दो। मैं ना बहुत धनवान बनना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा। इस तरह लालची रंगा बहुत सारी चीजें मांगता है। उस टीवी के आगे ये सब कहते ही उसके घर में जितना भी पैसा या जितना भी सोना या जेवर थे सभी के सभी टीवी के अंदर चले जाते हैं, जिसको देखकर रंगा बहुत ज्यादा रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। उसने समझा कि उसके पास और माल दौलत आ जाएगा, लेकिन ये तो कुछ उल्टा ही हो गया। उसके घर में जो कुछ भी था वो सभी का सभी जादुई टीवी ले लेती है, जिसको देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और भागता हुआ जाकर गोपी की टीवी दोबारा से उसके घर में रख लेता है। गोपी, मुझे माफ कर दो गोपी, मैंने ही तुम्हारी टीवी तुम्हारे घर से चुराई थी, क्योंकि मैंने देख लिया था तुम टीवी से कैसी चीजें मांग रहे थे और वो टीवी तुम्हें लाकर दे रही थी। बस यही देखकर मेरे मन में लालच पैदा हो गया, इसीलिए मैंने तुम्हारे घर से तुम्हारी टीवी चुराई थी। लेकिन जब मैंने टीवी से चीजें मांगी तो उस टीवी ने तो मेरे घर में पड़ा सारा पैसा और गहने लेकर गई। रंगा की कही ये बात सुनकर गोपी जोरों से हंसने लगता है और मन में सोचता है कि तेरे जैसे लालची इंसान के साथ तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। अब गोपी की जिंदगी में कोई मुश्किल या कोई परेशानी नहीं थी। उसे जो कुछ भी चाहिए होता था सभी की सभी चीजें जादुई टीवी से मांग लिया करता था और जादुई टीवी भी गोपी को हर चीज दिया करती थी। गोपी ने अपने बच्चों की जिंदगी ही नहीं बल्कि उन जैसे बहुत सारे गरीब बच्चों की और अनाथ बच्चों की हमेशा सेवा करता था। उनके लिए जो भी जरूरत की चीजें होती थी वो जादुई टीवी से मांगकर उनको दिया करता था। गोपी की सहायता लेकर गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश रहकर जीने लगे।